Hello, how are you? All of you? Still fine? Today, the same chapter combination reaction. I'm going to give you the detail like before, and all are correlated. Series of the lectures are there with notes. So this is the part 3J of the combination reaction. Then after this, I'll come to the decomposition reaction. Class 10, first chapter. Which of the following is not a characteristic of a combination rate? Very important. Because हम लोग किस लिए बात कर रहे हैं यार? प्रीवियस लेक्चर से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन इज नॉट, तो यहां पर बोला गया मार्क करना इज नॉट, मतलब इज नॉट करेक्ट। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन ये ट्रू है। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म ये ट्रू है, ये दो आपका ट्रू है। हीट इज ऑलवेज रिलीज्ड, लेट्स गो डाउन टू अनदर। रिएक्टेंट केम द एलिमेंट कंपाउंड, ये राइट। हीट इज नॉट ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हरदम एक्सोथर्मिक नहीं होता है। There are some of the reaction of the combination reaction which has been found that they obey endothermic reaction. वो लोग endothermic भी हो सकता है but very few. So heat is not always, in most of the reaction heat evolve करता है, और क्योंकि bond बनता है जब दो element या दो compound जब combine होता है तो third हमको produce करते हैं। चलो एक दफे और हम लोग क्लियर कर देते हैं इसको ना, याद करने के लिए। ठीक है, ए भी बना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो यहां पर बॉन्ड एक्चुअली डेवलप होता है नहीं। जब भी अगर बॉन्ड अगर डेवलप होगा, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था, अगर जब भी बॉन्ड बनता है, एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पहले पता चल जाता है कि वहां पर कुछ नहीं है, पर हीट रिलीज होता है और बोन ब्रेकिंग में एब्जॉर्ब होता है। हम लोग साइंस में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पर हर रिएक्शन में एक्सोथर्मिक नहीं होता। देयर आर सम ऑफ द रिएक्शन इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच हैज बीन फाउंड दैट हीट आर ऑलवेज नॉट रिलीज, बट endothermic reaction also they follow sometimes. कुछ वक्त में वो लोग endothermic, but yes, most of the reaction of the combination reaction they follow exothermic reaction. ठीक है ना, तो ऑलवेज नहीं है, कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर हर रिएक्शन में नहीं। जैसे ऑलवेज हरदम, हरदम नहीं, कभी। ठीक है, जैसे 90% ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पर 10% नहीं भी है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, साइड बाय साइड बोन पहला फर्स्ट होता है केमिस्ट्री में, बोन ब्रेक होना, फिर उसके बाद में बोन मेक होना। अगर बोन अगर ब्रेक हो रहा है तो एंडोथर्मिक ले रहा है, अगर बोन बन रहा है तो एक्सोथर्मिक लेना। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, मतलब इज नॉट करेक्ट ऑप्शन हियर इज। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, या ये सारा, पर ये हमको चूज करना पड़ेगा। हीट इज नॉट ऑलवेज रिलीज्ड आउट। Now we'll proceed to the next. Identify the combination reaction. तो ये combination को underline कर देते हैं, कीवर्ड है ये। Identify the combination reaction from the following. बड़ा सिंपल है, सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, टू और मोर सब्सटेंस को रिएक्ट करना है, बस। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखो कितना हो गया आपका, रिएक्टेंट क्या हो गया आपका, एक प्रोडक्ट है। डिकम्पोजिशन फॉलो कर रहा है ना, ये टूट रहा है ना, ये तो टूट रहा है, तो ये आपका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट को किससे में कन्वर्ट कर रहा है, देखो ये हो गया डिकम्पोजिशन। हीट को मैं डाल रहा हूं, एंडोथर्मिक हो गया, बोन ब्रेक हो गया। किससे बोन ब्रेक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या बना रहा है मेरे को, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये आपका हो ही नहीं सकता, ये आपका डिकम्पोजिशन में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, और क्या बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। बस हमको सिंगल में, मेरा माइंड पहले जानी चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट को पहले देख लो, कहीं पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ यहाँ पर। ये रिएक्शन केमिस्ट्री में आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको पिछले लेक्चर में कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना,
अब देखो ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, और इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इन ए केमिस्ट्री लैंग्वेज। ऐसा हम लोग कॉमन लैंग्वेज इसको यूज करते हैं। व्हाट आर द कॉमन लैंग्वेज, व्हाट इज द कॉमन लैंग्वेज वी यूज? क्विक लाइन, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कैसा, स्लिक लाइन। हम लोग बार बार लिखेंगे नहीं, टिक मार्क करना है सिर्फ फॉर योर रिमेंबर पॉइंट ऑफ व्यू। स्लिक लाइन, ठीक है, मैंने लिख दिया स्लिक लाइन, और इसे कहता है क्विक लाइन। अजीब लगता है ना नाम, लाइन कोई फल का भी नाम होता है ना। तो क्विक लाइन ये हमारा, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर कहा ऑब्वियसली कुछ 10% ऑफ द रिएक्शन जो एंडोथर्मिक भी होता है, पर यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, देखो बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। ड्राई चूना को मैंने लिया और उसमें मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद में क्या होगा, वही टेम्परेचर को मैंने हाथ से डाल करके देखा, हीट मेरे को वार्म, वो हाथ मेरा फील हो रहा है वार्म, कुछ नहीं, हीट वो लिखो, जितना बन गया बोन वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, एक्स्ट्रा एनर्जी को बोला भैया तू बाहर जा, वो गया हमारा हीट रिलीज आउट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज द टू इम्पोर्टेंट, आई एम गोइंग टू डू यू each and every question, try to give you the best explanation। आपको अच्छा से अच्छा, ये सब कॉमन है जो आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी का सिलेबस में ये कवर करता है, बहुत कॉमन है। और यहाँ पर ईच एंड एवरी रिएक्शन वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग, और हम जितना भी मैं अभी तक बोल रहा हूँ रिएक्शन, ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। ओके देन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and share it with your friends and all, because most of the people are not getting or not afford to go for the tuition, right? For them this may be something tip of the iceberg, कुछ नहीं है, जरा सा help हो जाएगा उन लोग को, and that gives, as a student of chemistry, it will give you a satisfaction। So please don't forget to subscribe and share the video clip to your friends and all who are not getting proper tutor, because these days you know the tutor are very expensive, so it is for everyone, particularly the one who belongs to the poor family, for them it may be is, और थोड़ा सा help हो जाएगा तो we all satisfied ना, that is the life is all about। Okay then, till then, goodbye, take care, thank you।